ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोके साहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते बै हरिहंतादि महान। करि मंगल करि होम महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामी निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चलसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित पूर्णजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार में मुख्य विषय है संसार में दुख और मोक्ष में सुख। संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, वो एक तो विश्वास आना चाहिए। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं। अपने पास वर्तमान पर्याय ही है, भूतकाल की पर्याय तो बीत चुकी है, वो तो निकल चुकी है, अपने हाथ से सरक चुकी है। और भविष्य की पर्याय अभी तक आई नहीं है। तो वर्तमान ही तुम्हारा कार्यकारी है, वर्तमान में ही कार्य होएगा। वो एक की बात है, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। क्या बात हुई है यहाँ पर कि भूतकाल की चिंता मत करो, भूतकाल को देखो मत यानी कि भूतकाल को इस तरह देखो कि वर्तमान में ऐसी भूल ना हो जाए। और यदि भूतकाल की भूल वर्तमान में नहीं दोहराओगे तो भविष्य तो उज्जवल ही है। भविष्य की चिंता मत करो, यानी कि अभी जो प्रकरण आ रहा है ना, वो इच्छाओं का प्रकरण आ रहा है। इच्छा किस किस प्रकार का, हमने कल पहली इच्छा का पढ़ा था कि इच्छा किस किस प्रकार की, कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं और इच्छा के आधार से उसे क्या क्या होता है। वो एक बहुत बड़ा सुंदर प्रकरण हमने प्रारंभ किया है। बहुत मतलब ये एक झाड़ है, वो मेरे सामने हरा हरा क्यों है। कुछ भी किसी भी प्रकार की इच्छाएं होती रहती हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। पुण्य का उदय में भी और पाप के उदय में सब चले जाए, सब पाप जरा भी ना आए, ऐसी इच्छाएं। तो इच्छा करना वो बहुत बड़ा पाप है। देखो, विकल्प तो आएगा ही, क्योंकि है विकल्प यानी कि विशेष ज्ञान, वो तो आएगा ही। लेकिन उसमें ये करने की, वो करने की, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ऐसा करते रहने का, जो वर्तमान में ऐसा करता है उसका भूतकाल तो बिगड़ा हुआ ही है, क्योंकि भूतकाल में भी वो वैसा ही कर रहा था। वर्तमान बिगड़ रहा है और भविष्य भी बिगड़ेगा। देखो, पढ़ते हमने कल पहली इच्छा पढ़ी थी, 4 प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव ने इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है,
विषयों को ग्रहण करने की। तो कितने विषय हैं? पांच इंद्रिय के सामने अनंतों विषय है, अनंतों विषय है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, देखना जानना चाहता है। जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छाएं होती हैं। इत्यादि कहकर बहुत सारे वर्ण, ये सुंदर लड़की है, तो क्या है? आप इस चमड़ी के भीतर जाके देखो, तुमको देखने का जी नहीं करेगा, देख नहीं सकते हो तुम। अरे थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाए, एक आया था पिक्चर में, वो जो दो साइड हीरो रहते हैं विलन टाइप के, वो उसको बहुत प्यार करता है, उसका वो भी कर, मतलब उसके साथ वो कर दिया। फिर वो आई कन्या, आप मेरे से शादी कर लो। तो उसने अपना मुखड़ा खोला तो मुंह में क्या हो गया था, उसको कुष्ठ रोग हो चुका था। तो वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचो, पहले तो उसके पीछे घूम रहे थे, अभी उसको देखने के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या है, देखो, वर्ण देखने की, राग सुनने की, बरोबर है, और अव्यक्त को जानने की, जो सामने नहीं है उसको जानने की। वो तुम कैसे जान सकते हो? राग ही करोगे ना, इच्छा ही करोगे ना, ये करो वो करो वो करो ये करो। तो राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छाएं होती है। इस प्रकार की इच्छाएं उसकी होती रहती है। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता रहता है। परंतु जब तक देखता जानता नहीं है, महाव्याकुल रहता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। इसका नाम, इस इच्छा का नाम विषय है। क्या नाम दे दिया? विषय। व्याकुल रहता है, अंदर से खदबदता है, अंदर से गड़बड़ करता है। तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। एक बात हुई, बरोबर है? क्या है विषय? मतलब इसको भोगू, इसको भोगू, ये करूं वो करूं, हाँ? एक साथ में पांच इंद्रियों का भोगोटा करूं। कल बात कही थी, उपयोग एक है और छद्मस का उपयोग एक समय में एक ही जगह पे रहता है। तो क्या चाहता है कि मैं ये भोगू, ये करूं वो करूं वो करूं, इस तरह की बातें करते रहता है और दुखी दुखी और महादुखी होते रहता है। ठीक है, इस इच्छा का नाम विषय है। फिर आगे एक दूसरी, एक इच्छा कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की है। मुझे उसके ऊपर क्रोध है, उसका बुरा हो जाए, उसका वो हो जाए, सब तभी बोल नहीं सकते हम। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है वैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। मतलब उसका बुरा हो जाए, इसका हीन हो जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, बोल दिया शब्द। इस प्रकार की इच्छाएं उसको निरंतर होती रहती है। कषाय के अनुसार, मेरी कषाय के अनुसार। कषाय कहाँ पैदा हुई है? मेरे में। मैं मेरी कषाय के अनुसार उसका बुरा करना चाहता हूं। कैसे संभव है? उसका बुरा और उसका अच्छा तो उसके अपने कर्मों के अनुसार है, अपने कर्मों के अनुसार है ना। तो उसका अच्छा और उसका बुरा मैं यहां पर विकल्प कर करके, कषाय कर करके, ये करके मैं कैसे कर सकता हूं? कदापि संभव नहीं है वो।
कदापि संभव नहीं है। हाँ, इसका बुरा हो जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, हाँ, ये मेरा लड़के से आगे चला जाता है, वो हो जाए। अरे भाई, उसका वो होना है तो उसका वो कर्म आएगा तब वो होएगा, बाकी बाकी वो नहीं होएगा। तेरे कहने से वो कर्म तेरे नौकर नहीं है। क्या कहा? कर्म तेरे नौकर नहीं है कि वो तू बोलेगा वो हिसाब से वो चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? बहुत पकड़ने जैसी बातें हैं भैया। एक इच्छा कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है वैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। इस इच्छा का नाम कषाय है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है? क्रोध क्यों होता है? कोई अपनी बात मानता नहीं है, फिर वो अपनी बात मनाने के लिए सोचता है, अपनी बात मानता नहीं है, फिर उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, इस तरह की भाषा रहती है उसकी। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इच्छा कषाय भाव के अनुसार, बरोबर ना? कषाय भाव, तेरे कषाय भाव, तू तेरे कषायों की पूर्ति के लिए वो करेगा, वो करेगा, ये ऐसा महाव्याकुल, निरंतर व्याकुल व्याकुल व्याकुल। तू किसी को कर्म थोप नहीं सकता है और किसी के कर्म तू ले सकता नहीं है। फिर तीसरी इच्छा देखो, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है, जैसा रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम है पाप का उदय। तीन बात कही, एक तो विषय की इच्छा, विषय भोगने की इच्छा, दूसरी कषाय के अनुसार इच्छा, और तीसरे पाप के उदय की इच्छा। पाप के उदय मतलब पुण्य का उदय तो रहे, पाप का उदय चला जाए। पुण्य का उदय की बात चौथी इच्छा में आने वाली है, वो बाद में लेंगे। क्या क्या कहते हैं यहां पर? क्या कहते हैं देखो, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है, उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है कि ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह की इच्छा होती रहती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। अरे जो रोग आया है, जितना समय के लिए वो रोग आया, इतना समय रहने वाला है, उसका आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम इस रोग मिट जाए, इस रोग आ जाए, ये अच्छा आ जाए, बुरा चला जाए, इस तरह की बातें हो सकती नहीं है। इस तरह मतलब तीन इच्छा। कौन सी? पहली इच्छा विषय इच्छा, दूसरी कषाय इच्छा, और तीसरी पाप का उदय नष्ट हो जाए उसकी इच्छा। इस तरह की बातें मतलब इच्छा करते रहता है और दुखी होते रहता है, महाव्याकुल व्याकुल रहता है। इस तरह की बातें हुई हैं। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय।